हरे कृष्णा। परीक्षित प्रभु जी। हरे परीक्षित कृष्ण कृष्णदास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु। तो गौतम प्रभु बाहर हैं आज। चलिए ठीक है, आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी इस भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की मॉर्निंग भगवद गीता की क्लास में और सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। आज हम 2.36 को पढ़ने वाले हैं। तो 2.36 पढ़ते हैं। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम्। अवाच्यवादान् च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तंस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। कोई रीड करेंगे? कोई कर रहे हैं कि मैं कर लूं प्रभु जी? यस प्रभु जी, करिए। आवच्य वादान च बहून् वादिष्यन्ति तव अहिता निदन्त तव सामर्थ्यं तत् दुःखतरं नु किम्। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाच्यवादांश बहून् वाद्यांस्ति तव आहिता निदान्त तव समर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। गलत हो गया। हरे कृष्णा। और कोई रीड करेंगे? हरे कृष्ण प्रभु अखिलात्मा जी। प्रभु जी, आप करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप करिए। अवाच्य वदान च बहून वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्त तव समर्थं तव दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु यस जी। माता जी, यस माता जी, आप करिए।
वादांश बहुनी विद्यन्ति तवाहिता निदंसतवं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरि बोल। और कोई? कुमुदनी माता जी। चलिए ठीक है। भावार्थ। अवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहुन अनेक वदिष्यन्ति कहेंगे तो तुम्हारे अहिता शत्रु निंदतः निंद निंदतन निंद निंदन्तः निंदा करते हुए तो तुम्हारी सामर्थ्य को तथा उसकी अपेक्षा दुखतरम अधिक दुखदाई तू निसंदेह किम और क्या है। अनुवाद। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें कटु शब्दों का से द्वारा झेलना पड़ेगा। तुमको कटु शब्द कहे जाएंगे, वो भी किसके द्वारा? तुम्हारे अपने द्वारा कटु शब्द कहे जाएंगे। और तुम्हारा जो सामर्थ्य है, मतलब तुम्हारे में जो योग्यता है, तुम्हारे में जो शक्ति है, उसका उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए कि अगर अर्जुन युद्ध करना छोड़ देते हैं तो क्या होगा। जैसे कौरव हैं, दुर्योधन लोग, इन लोग तो हमेशा इसमें रहते हैं कि हम कैसे इन लोगों को कटु वचन कहें, कैसे इनका उपहास करें। ये सोचते रहते हैं। दुर्योधन हो गए, दुशासन हो गए, कर्ण हो गए। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे तो युद्ध न करने पर अर्जुन के शत्रुओं को कटु बात बोलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, है ना, जो हमेशा वो लोग ढूंढते रहते हैं। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। मतलब यहाँ पे भगवान आप फोर्स करना चाह रहे हैं उनको, तुम युद्ध करो करके। क्योंकि पहले क्या था, अर्जुन जो है अपने दया भाव से जो है युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो अब भगवान जो है उनको युद्ध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और फोर्स करना चाह रहे हैं। इस श्लोक में बस इतना ही है ना। अब आगे 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। शब्दार्थ। हतः मारा जाकर, वा या तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा, भोक्ष्यसे भोगोगे, महिम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ मतलब उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। अतो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। क्या बोल रहे हैं? जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ पे दोनों परिस्थिति बता रहे हैं भगवान जो है। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे, जो युद्ध नहीं करना चाहते थे अर्जुन जो है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोग करोगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अर्जुन तो चाहता भी नहीं था कि स्वर्ग प्राप्त करें, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि तुमको दोनों 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 परिस्थिति में तुमको फायदा ही रहेगा, है ना। तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो स्वर्गलोक को जाएगा। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर युद्ध में अर्जुन मारा भी जाता है, हालांकि ऐसे तो होना नहीं था क्योंकि भगवान जो उनके साथ में थे, लेकिन एक बता रहे हैं कि उनको तुलना कर रहे हैं, युद्ध करोगे नहीं करोगे उसके फायदे बता रहे हैं। अगर युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और नहीं तो साम्राज्य भोगोगे। अब हम आगे श्लोक लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा, कोई रीड करेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापस्यास्पि। हरि बोल। पापस यशस्। हरे कृष्ण। यस, और कोई? अखिलात्मा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सुखे सुखो दुखे समुकृत लाभालाभो जया जयो ततो युद्धस्य न एवं पापम अवप्रशस्ति। हरि बोल। हरि हरे कृष्ण। यस सुख जी। दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एव पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस परीक्षित प्रभु जी। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। हरि बोल। जी कुमुदनी माता जी, पढ़ पाएंगे आप? जी हाँ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नायं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। निकिता माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युजस्व नैनं पापं वपास्यसि। हरि बोल। और कोई? ललिता प्रिय माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है। भावार्थ। सुख सुख, दुखे तथा दुख में, समय समभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभव, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो, विजय तथा पराजय दोनों, ततः पश्चात, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व लगो लड़ो, न मतलब कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। अनुवाद। तुम सुख तथा दुख, सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सुख हो या दुख हो, विजय विजय हो या चाहे पराजय, युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे अर्जुन, हालांकि मैं ये बहुत टिपिकल श्लोक है ना, तो मैं कोशिश करूंगा, बहुत मतलब मेरे को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है, लेकिन तो भी कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सुख हो या दुख हो, है ना, अविचार किए बिना, मतलब इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि निष्काम कर्म बता रहे हैं, है ना, तुमको कैसा युद्ध करना है, मतलब हमें अपने फलों के उद्देश्य के बिना कार्य कैसे करें, है ना, बिना फल के कोई कार्य नहीं करता, लेकिन किस फल को लेकर कार्य करना है, ऐसा करने पर तुम्हें
पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि हमको अपने फलों के उद्देश्य से नहीं कार्य करना है, हमको आ, मतलब फल रहित हो के युद्ध करना है, बोल बता रहे हैं, जिसमें सुख हो या दुख हो। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सुख दुख समय कृत्वा, अर्थात सुख और दुख को सब मानकर युद्ध करो, है ना। सुख और दुख को सब मानकर उनको युद्ध करने के लिए बता रहे हैं। उनका हेतु क्या है, क्या हेतु होना चाहिए? तो उनका हेतु होगा, जैसे सुख दुख को अपन सम्मान की युद्ध करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, हानि या लाभ होगा, जो इच्छित वस्तु है ना। उसका लाभ होने पर हमको क्या होता है, सुख मिलता है, और अगर हानि होने पर हमको दुख मिलता है ना। तो ये सुख दुख कारण है, उसमें हमको समान रहने के लिए बोल रहे हैं। मतलब भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि उसमें तुम समान रहो। और अर्जुन के अनुसार अगर जय मिली तो लाभ होगा, है ना। जय और पराजय ये किसका कारण है, लाभ और हानि का। तो भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि यदि युद्ध में जय हुआ तुम्हारा तो तुमको लाभ होगा, और पराजय हुई तो हानि होगी, अर्थात हानि होगी, है ना। और देखिए यहाँ पे लाभ और हानि जो है सुख दुख के कारण होंगे। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर भगवान जो है ना निष्काम भावना से युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं उनको, अर्जुन को। क्योंकि क्या होगा, अगर लाभ होगा तो क्या होगा, सुख होगा, और सुख होगा तो क्या होगा, उसमें जो है उनके इसमें जो है, सॉरी, अगर जय होगी उनको, जय होगी तो उनको क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ होगा तो क्या होगा, इसमें इनको सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो क्या होगा, फिर एक हर्ष होगा। तो उसमें उनको भगवान बता रहे हैं कि तुमको हर्ष भी नहीं करना है, सुख दुख में हर्ष, मतलब सुख में हर्ष भी नहीं करना है ना। तो तुम ये कर्ता बन के भाव को त्यागोगे, छोड़ोगे, अर्थात तुम, देखो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि तुम स्वतंत्र कर्ता नहीं हो, तुम किसके लिए युद्ध कर रहे हो। यहाँ तात्पर्य हम पढ़ेंगे, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि युद्ध के लिए युद्ध करो। मतलब यहाँ पे देखिए, युद्ध के लिए युद्ध करो मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो स्वधर्म है उसके लिए तुमको युद्ध करना है ना। न कि तुमको सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को देखना है, उसको विचार नहीं करना है। इसके लिए युद्ध करना है तुमको कि इसमें धर्म के लिए युद्ध करना है। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, है ना, ये आत्मा को टच करने वाली नहीं है। तो यहाँ पे भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि अभी तक तुम अपने लिए सोच रहे थे, लेकिन अगर युद्ध में जय हुई तो लाभ होगा, लाभ हुआ तो सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो हर्ष होगा। इसके विपरीत यदि अगर तुम्हारे तुम्हारे को पराजय होती है, पराजय होएगी तो क्या होगा, तुमको हानि होएगी, हानि होगी तो क्या होगा, दुख होगा, है ना। तो इस प्रकार से तुमको क्या होगा, ये विषाद उत्पन्न होगा, तुम्हारे अंदर में विषाद उत्पन्न होगा। तो भगवान ये बोल रहा है कि तुम निष्काम भाव से युद्ध करो। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि देखिए, ये समझने वाली बात है। हालांकि ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम बगैर सुख दुख के या फिर कोई चीज का परिणाम, जैसे कुछ हम ऑफिस में काम भी करते हैं, कहीं में नौकरी करते हैं, तो हमको पहले सैलरी पूछते हैं हम, या अगला आदमी सैलरी पूछते हैं, तो हम क्या, हमारा एक कारण रहता है इसके काम करने का, है ना। तो यहाँ पे भगवान उनको विचार किए बिना, मतलब क्या धर्म के लिए युद्ध करने के लिए बता रहे हैं, है ना। तो इसमें एक 2.15 में हमने पढ़ा था, यह ही न व्यथयन्ते, यही यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्भ सम दुख सुख धीर सो अमृतत्वाय कल्पते। मतलब जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो उससे रिलेटेड ये श्लोक है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात दोनों में समभाव रखता है, समदर्शी होते हैं, तो वो क्या होता है, मुक्ति के योग्य होता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुमको सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय पे विचार किए बिना युद्ध करना है। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भगवान जो है पाप नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे कौरव लोग भी युद्ध किए, पांडव लोग भी युद्ध किए, कौरव लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और पांडव लोगों की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अर्जुन जो है अपने जो धर्म था, स्वधर्म था उनका जो है, उससे डगमगा रहे थे। जिनको क्षत्रिय धर्म था उनसे जो है ना, वो बोल रहे थे कि मैं अपने परिजनों को कैसे मारूंगा। तो उसके एवज में जो है यहाँ पे भगवान जो है उनको निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, है ना। अब तात्पर्य तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, वही युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। किसकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है।
है ना। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुमको धर्म के लिए युद्ध करना है, न कि अपने लिए। और तुम धर्म के लिए युद्ध करोगे तो पाप से रहित रहोगे, और अपने लिए युद्ध करोगे, तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करोगे तो तुमको क्या होगा, वो तुम पाप से बंधोगे, सुख दुख में जो है तुमको समान भाव नहीं रख पाओगे उसमें। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मतलब देखिए, भगवान बोल रहे हैं कृष्ण भावनामृत, मतलब जो भी कृष्ण भावनामृत कार्य करेगा उसमें क्या होगा, सुख दुख को कोई मतलब रोल ही नहीं रहता इसमें। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। देखिए यहाँ दिव्य चेतना तो यही होगी, मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मेरे लिए कार्य करोगे, कुछ भी कार्य करोगे उसका परिणाम मेरे को अर्पित कर दोगे, कर्तापन के भाव से तुम हट जाओगे, तो तुमको क्या होगा, सुख दुख से विचलित नहीं होना पड़ेगा, है ना। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर एक कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, और भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जो कोई यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी सतोगुण या रजोगुण के लिए, तो देखिए हम सतोगुण और रजोगुण में बंधे हुए हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, और तीनों गुणों के द्वारा ही हमारे कार्य किया जाता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, है ना। मतलब एक प्रकार में देखा जाए तो ये एक ऐसी रस्सी है जो इससे हम बंधे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, या अच्छे या बुरे फल प्राप्त, उनको अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से तृप्त हो, मतलब उसमें बंध के अगर कार्य करेंगे, तो ये क्या होगा, ये इंद्रिय तृप्ति कर्म कहलाएगा, तो उसमें अच्छे बुरे फल प्राप्त होंगे। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है और अपने पूरे कार्य को भगवान को समर्पित करना है। तो हम क्या होगा, ये हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म करेंगे उससे हट जाएंगे, और अच्छे बुरे फल के से भी हम, मतलब एक प्रकार में देखा जाए तो समदर्शी होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं हमको कुछ भी कार्य करना है वो कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पित करके कार्य करना है। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्तॄणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृडी च राजन सर्वात्मना य शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और स्पष्टता से की जाएगी। मतलब यहाँ पे भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, जिसने मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, तो जो कृष्ण भावनामृत हो गए हैं और उसके उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो किसी का ऋणी नहीं रहता। जैसे हम कर्म कांडी होते हैं, जैसे हम अगर कृष्ण भावनामृत में है, एक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होता है, तो उनको कोई कर्म कांडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वो किसी के लिए कृतज्ञ नहीं रहते, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन, यहाँ तक बोल दिया प्रभुपाद जी कि हाँ वो पितर ही क्यों ना हो, है ना। तो हम ये सब, हमको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम कृष्ण भावनामृत कार्य करेंगे तो। अब 39 पढ़ते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे?
हरि बोल। यस महाराज पढ़िए। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धियोर्गे तिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यमि। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस अखिला माता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमा श्रीनु बुद्धा युक्ता यया पार्थ कर्म बंधन प्रहस्यसि। हरे कृष्ण हरि प्रभु जी। बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे एषा अभिहित शंके बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस परीक्षित प्रभु जी। एषा ते बीता संख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्धया युयो या पार्थ कर्मबन्ध प्रहस्यसि। हरि बोल। जी अंकिता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा ते अभिहिता संख्ये बुद्धिः योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तः यथा यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। हरि बोल। और कोई? किरण साहू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एषे अभिहितं सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो अया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हरि बोल। और ललिता माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जय प्रभु। यस। एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई? निर्मला साहू जी, निकिता माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्ता यया पार्थ कर्म बंधनं प्रहास्यसि। हरि बोल। शब्दार्थ। ऐसा यह सब ते तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे श्रेणु सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित यया जिसके पार्थ है पृथा पुत्र कर्म बंधन कर्म के बंधन से प्रहस्यसि मुक्त हो जाओगे। अनुवाद। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो हे पृथा पुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा। सांख्य मतलब क्या हो गया? आत्मज्ञान। और जो हमने पढ़े थे अभी पिछले 20 श्लोक रीड किए हैं 11 से 30, है ना, उसमें भगवान आत्मा के बारे में बताया गया, आत्मज्ञान बताया गया है, तो उसको सांख्य बता रहे हैं भगवान यहाँ पे, है ना। और अब निष्काम भाव से कर्म करना, वही यहाँ पे भगवान जो है इनको अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने के लिए बता रहे हैं, है ना। तो भगवान भगवान यहाँ पे मतलब ये सांख्य शब्द यूज किए हैं। सांख्य वही है जिसे भगवान ने शरीर तथा जीवात्मा के बीच में जो अंतर होता है उसका वर्णन किया गया है ना। यह ज्ञान भगवत गीता का सामान्य ज्ञान होता है जिसे जानकर व्यक्ति आगे का विषय समझ जाता है। इस श्लोक में भगवान सांख्य से भी आगे विषय का अर्थात बुद्धि योग का उपदेश देना चाहेंगे, है ना, जिसका परिणाम क्या होगा? कर्म बंधन से मुक्ति होगी। तो हम यहाँ पे तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बाय श्री प्रभुपाद की जय। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह।
अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। देखिए, अभी पिछले श्लोक में भी हमने पढ़े कि अर्जुन क्या कर रहे थे, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध कर रहे थे। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के बारे में सोच रहे थे कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो मुझे मैं ऐसे साम्राज्य को क्या करूंगा। तो वो अपने लिए सोच रहे थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे थे, मतलब एक प्रकार में देखा जाए तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि निष्काम कर्म करना बता रहे हैं। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था कि अर्जुन का प्रधान कर्तव्य क्या था, उसको युद्ध करना था। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म था, लेकिन उसको क्या कर भूल गए थे वो। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। देखिए, अर्जुन जो यहाँ पे सोच रहे थे कि वो मैं अपने परिजनों को मारूंगा तो अपने स्वजनों संबंधी को मार के मैं अधिक सुखी नहीं रह सकता, और उनको मार परास्त करके मेरे को क्या मतलब, ऐसे मैं राज्य को क्या करूंगा। तो यहाँ पे उनका ये था कि इंद्रिय तृप्ति की ओर ज्यादा था। इसलिए क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो है उनका इंद्रिय तृप्ति के कारण था। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी रूप बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे और उनको मारोगे तो तुम उनको नहीं मारोगे, मतलब उनके शरीर का वध करोगे। आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा को तुम नहीं मारोगे, है ना। जैसे हमने 2.22 में भी अभी पढ़े हैं, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवीन नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। तो हम जो है अगर भौतिक शरीर छोड़ भी देते हैं तो भी हमारा आत्मा का अस्तित्व रहता ही है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे दो, मतलब एक कपिल भगवान हुए, एक नास्तिक कपिल हुए, है ना। तो नास्तिक कपिल के बारे में जो बता रहे हैं यहाँ पे कि नास्तिक कपिल क्या कर रहे थे कि वो उनका सांख्य दर्शन क्या था, उसके सिद्धांत के अनुसार जो है ना, ईश्वर तथा भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती थी। जो नास्तिक कपिल थे उनका क्या सिद्धांत था कि वो भगवान और ईश्वर नहीं होता, है ना। उसके सिद्धांत के अनुसार ये रहते नहीं है। व्यक्ति भौतिक प्रकृति के तत्वों का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके अपनी जीवात्मा को प्रकृति से अलग समझ ले तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये क्या नास्तिक कपिल के बारे में बताया है प्रभुपाद जी। तो उनका मतलब फंडा क्या था कि भगवान और रहते नहीं, भगवान प्रकृति कोई, मतलब भगवान नाम का कोई चीज नहीं होती, है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जीवात्मा को प्रकृति से अलग समझ लें। इसमें नास्तिक कपिल ये बोलता है कि जीवात्मा को प्रकृति से अलग समझ लें और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है। देखिए, नास्तिक कपिल बता रहे हैं कि अगर हम भौतिक प्रकृति के तत्वों को अच्छी प्रकार विश्लेषण कर लें और जीवात्मा को प्रकृति से अलग समझ लें, जबकि यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा और प्रकृति एक दूसरे से रिलेटेड है पूरा, है ना। जैसे वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्टि कर दी। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या वेदों में वर्णन मिलता है, भगवान के द्वारा प्रकृति पर दृष्टिपात किया जाता है और उससे आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट होती हैं, है ना। और ये नास्तिक कपिल बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो दोनों की फिलॉसफी अलग अलग है। तो हमको क्या है, भगवान कपिल जो बताए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। ये सारे जीव, भौतिक जीव जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं,
अर्थात भगवान जो दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, और प्रकृति से जो जीवात्माएं पैदा होती है ना, तो क्या होते हैं, वो माया के वशीभूत होकर अपने अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना होता है ना। तो ये सब जो होते हैं, वो पैदा होते हैं, उनकी क्या मानसिकता रहती है कि भगवान के सायुज्य प्राप्त करें। यह माया तथा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पास है, और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्त करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव के शरण में जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। तो यहाँ पे बुद्धि भगवान जो बोला है, अब बुद्धि योग के बारे में बताएंगे। बुद्धि योग, हम जैसे बुद्धि योग के बारे में, बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है, बुद्धि योग के बारे में हम समझेंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा तथा अपने विचारों की शक्ति के द्वारा कृष्ण के साथ योग स्थापित करना, है ना, संबंध स्थापित करना, उसको बुद्धि योग करते हैं। अपने बुद्धि के द्वारा हम अपने विचारों की शक्ति के द्वारा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसको बुद्धि योग कहते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कहा गया भक्ति योग है। अब उसको बुद्धि योग के द्वारा हम क्या भक्ति में प्रविष्ट होंगे, भक्ति में प्रवेश करेंगे। यह बुद्धि योग 10वें अध्याय, यह बुद्धि योग 10 के अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, 10.10। तो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, देखते हैं। पेज नंबर 376 है। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हैं। वह परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते। मैंने 9 पढ़ लिया। इसमें 9 भी यही है, इससे रिलेटेड ही है। 10वां में है, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है ना, लेकिन ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो हम जो कर रहे हैं वो क्या होगा, भक्ति के बगैर हम ये उसको संभव नहीं हो पाएगा। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में कृष्ण भावना में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो बुद्धि योग में क्या होता है कि हम भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। ये कब पॉसिबल होगा, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भावना भावित होंगे और भक्तों के संग करेंगे, है ना। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में कृष्ण भावना में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने 10.10 में पढ़ा कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान को हमेशा स्मरण करना चाहिए, और भगवान हम स्मरण करते रहेंगे तो हमको वो क्या करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे 9.22 में भी आता है, 9.22 योग्यभ्यम, ये वाला जो श्लोक है 9.22। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, जो उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। मतलब भगवान बार बार क्या बता रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो, मुझे निरंतर उपासना करो। तो क्या बता रहे हैं कि मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ, और उनके पास जो कुछ भी है उनकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है उनको मैं प्रदान करता हूँ, है ना। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर
उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। तो ये हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या बोलते हैं जीवात्मा ये अपना ईश्वर होता नहीं है, जैसे नास्तिक कपिल ने जो बताया है, तो हमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो यहाँ पर हमको जीवात्मा और प्रकृति को अलग अलग नहीं समझना है। जैसे नास्तिक कपिल ने बताया था कि जीवात्मा और प्रकृति अलग अलग होता है, तो हमको वैसा नहीं समझना है। वर्तमान वास्तविक सांख्य व दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है। वास्तविक सांख्य दर्शन का मतलब इसमें जो है भगवान कपिल जो है अपनी देवहूति माता को जो शिक्षा देते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई सराकार नहीं है। यह यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर और आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग तथा कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवान भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। तो यहाँ पे भगवान कपिल जो है अपनी माता देवहूति की शिक्षा देते हैं कि वो पूरा शिक्षा देते हैं उसमें, है ना। तो ये कपिल का ये कहानी भी है। ये कर्दम मुनि के पत्नी थी, है ना, माता देवहूति जो है। तो माता देवहूति क्या हुआ था इसमें जो है ना, माता देवहूति जो है बहुत सुंदर थी इसमें। तो उनकी शादी हुई, मतलब उनको जो है भगवान इसमें कर्दम ऋषि को जो किए ना, तो कर्दम ऋषि क्या है करीबन 60,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। उसी बीच क्या है इनकी शादी हुई थी, तो उनको पहचाने नहीं। कर्दम मुनि जो है ना लास्ट में जब अपने तपस्या से आए तो उनको बोलते हैं कि आप कौन हो। तो कर्दम ये माता बोलती हैं, देवहूति माता बोलती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो उस टाइम में उनको बहुत फील हुआ था कि मैंने 60 वर्षों तक इनको ध्यान नहीं दिया जो मेरी निरंतर सेवा करी। तो इतना मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि सेवा भाव कैसा होना चाहिए, है ना। हम थोड़ा सा जैसे कहीं जाते हैं, अगर हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, हमको आदर सत्कार नहीं मिलता, तो हम त्याग देते हैं। लेकिन यहाँ माता देवहूति ने जो 60,000 सालों तक के जो है उनसे बगैर ये किए, मतलब उनसे कोई आशा किए बगैर वो उनकी सेवा करते रहे। तो आखिरी में क्या हुआ, उनको कपिल भगवान के रूप में प्राप्त हुआ, जो उनकी इच्छा थी देवहूति माता की, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कपिल भगवान है अपने माता को पूरा शिक्षा दी है, वो उसमें आता है, भगवतम में आता है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए सब शिक्षा दिया गया है। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है ना। मतलब भगवान जो कृष्ण बोले हैं और कपिल भगवान जो भगवान के रूप में आए थे, भगवान के अवतार लिए थे, वो दोनों भक्ति योग हैं, है ना। तो वो पहले ही मतलब दोनों में अंतर नहीं है। भगवान जो कृष्ण बताते हैं और कपिल भगवान जो बता रहे हैं उसमें दोनों में अंतर नहीं है। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं वो अनिश्वरवादी सांख्य, जैसे भगवान कोई अस्तित्व नहीं होता, आत्मा नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, जबकि जो हम आत्मा परमात्मा हमेशा हमारे हृदय में निवास करते हैं, है ना। तो ये अनिश्वरवादी उसका खंडन करते रहते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में हम जो भी कार्य करेंगे, है ना, तो उसमें पूर्ण आनंद और भक्ति या ज्ञान के कर्म में करना है हमको, और चाहे वो कितना भी कठिन हो। अगर हम कृष्ण भावनामृत को सामने रख के कार्य करें, कृष्ण को सामने रख के कार्य करें, तो वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो हमको मतलब उसमें हम फंसेंगे नहीं। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है तो वह दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। तो हमको क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं, ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो व्यस्तता हमको किस में रखना है, जैसे हम हमेशा जो है हमारी जो इंद्रियों को किस में रखना है, भगवान को देखने के लिए हमारी जो सेंसेस है उसमें इसको किस में लगाना है, भगवान के लिए लगाना है। जैसे हम कभी सोते भी हैं
सोते हुए तो ये सोच के सोना चाहिए कि हम कल जल्दी उठेंगे, भगवान का अर्चा विग्रह का सेवा करेंगे, मंगल आरती में जाएंगे, ऐसा करके हर एक कार्य को, हमारा जो एक एक, एक चीज कार्य होता है, तो उसको इवन सो भी रहे हैं तो उनको हम ऐसा भाव से सोएं कि हमको कल उठ के भगवान की सेवा करनी है ना। इंद्रिय को क्या करना है, हमको भगवान को देखने के लिए लगाना है। और क्या नाक, इसमें हमारे जो कान हैं उनको भगवान के जो श्रवण कीर्तन होते हैं, भागवतम क्लास होती है, उनको सुनने के लिए लगाना चाहिए, है ना। नाक को भगवान से जो जो अर्पित होते हैं उनको फूल अर्पित होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनको सूंघने के लिए लगाना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमको हर हमारा जो सेंसेस है उसको पूरा भगवान के इसमें लगाएंगे। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना। भले हम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हमको हमेशा भगवान की स्मरण करते रहना चाहिए। और हमारी व्यस्तता तो रहती है, लेकिन जैसे माताएं जो किचन में काम करते रहते हैं, तो किचन में काम करते रहते हैं, तो हम टेप लगा के कोई भी लेक्चर है, कोई प्रभुपाद की वाणी है, कोई प्रभुपाद ने जो बुक्स दिए हैं उसको हम रीड कर प्रभुपाद का टेप है, उसमें जो है हम पढ़ते पढ़ते जो है ना यूट्यूब में सुन सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हमको क्या करना है, भगवान के इसमें लगाना चाहिए अपना जो सभी कार्य को। तो भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद, भौतिक सुख हम जैसे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे और कृष्ण भावना भावित कार्य करेंगे, तो इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है ना। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अतः हम बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि हमारे कार्य किसमें दिव्य होंगे। तो यहाँ पे यही है कि हमको लास्ट चैप्टर में जो प्रभुपाद जी हमको हिंट दे रहे, मतलब कहने का मतलब लिखे हैं, उसमें यही है कि हमको जो भी कार्य करना है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो, हम भगवान का हमेशा स्मरण करते हुए करेंगे तो कार्य भी पूरा हो जाएगा और हमको एक एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी। और बुद्धि के अनुसार जो है हमको एक दिव्य आनंद प्राप्त होगा और हमको ज्ञान भी प्राप्त होगा। इसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के यही है, कहने का सार ये है कि जो भी है हमको समदर्शी होना चाहिए, सुख दुख लाभ हानि का विचार को छोड़ना चाहिए, जैसे पिछले 30 नंबर श्लोक में बताए। और हमको एक निष्काम कर्म, अर्जुन के द्वारा हमको ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमको निष्काम कर्म करना चाहिए और हमको जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। हरे बोल, हरे कृष्णा। तो आज बस इतना ही लेते हैं क्लास जो है। किसी का इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो या कुछ रियलाइजेशन हो अपना, तो शेयर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। माता जी तो नहीं, कई सेवा में होगी। आप हम्म। बहुत अच्छे बोले प्रभु जी, एकदम एक एक चीज को तोड़ तोड़ जो प्रभु जी पॉइंट वाइज। प्रभु जी ये जो श्लोक है ना बहुत टिपिकल श्लोक है, इसमें मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे क्या सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का विचार किए बिना। तो हम प्रभु जी जैसे आज की डेट में कोई भी अपना एक एक एम तो बनाता है ना, कि सपोज करो जी हमको प्रभु। ऑफिस ज्वाइन करना है। तो भाई ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो हमको ये होगा, हम पारिवारिक जैसे हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की प्लानिंग करते हैं। तो गृहस्थ की प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमको हमारे हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर परिवार आगे बढ़ेगा। तो हमको एक उसके हिसाब से एक अमाउंट फिक्स करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान बता रहे हैं कि विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, मतलब तुमको ये सब विचार नहीं करना है। तो हमको इसमें अब ये तो खैर अर्जुन के लिए बता रहे हैं, बाकी ये सब बहुत टिपिकल है। कहने का मतलब ये है कि सुख दुख समदर्शी होना बहुत मुश्किल काम है। तो प्रभु जी यही बता, मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि पराजय, मतलब मैं बहुत समझा प्रभु जी, इसमें मेरे को समझ में नहीं आया, मैं जितना समझा उतना व्यक्त कर रहा हूँ, समझिए। तो कहने का मतलब अपने को हमारा स्वधर्म त्यागना नहीं है। भगवान का कभी कह रहे हैं कि युद्ध के लिए युद्ध करो, मतलब अपना हर किसी के एक धर्म होता है। जो माताएं हैं, माताएं के एक अलग अलग धर्म होता है, अपना अपना जो स्वधर्म होता है। पुरुषों के लिए, गृहस्थी के लिए अलग स्वधर्म होता है। तो हमको अपने स्वधर्म को त्यागना नहीं है प्रभु जी। बस इतना ही समझ में आया था इसमें, बाकी और कोई आप बताएंगे और कुछ होगा तो। नहीं नहीं, आप तो बता ही दिए प्रभु जी सारे चीज एकदम अच्छे से। बहुत बोलो। सही बताया प्रभु जी आपने। अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा बोले। बाकी माता जी और कुछ बोलेंगे तो। और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या?
ठीक है प्रभु जी, तब क्लास को हम लोग यहीं आज क्लोज करते हैं, जी जी प्रभु जी। है ना। एक हरि नाम जाप कर लेते हैं एक बार। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु जय श्री प्रभुपाद की जय जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।